बहुत ही प्यारी सी कहानी है, प्रेरणादायक कहानी। इसे ज़रूर सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। इससे बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। एक ज़मींदार था, उसको एक लाइलाज बीमारी थी। उसने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, हकीमों को दिखाया, यहाँ तक उसने ओझा को भी दिखाया, लेकिन कुछ भी उसे नहीं महसूस हुआ, ठीक नहीं हुआ। वो कहीं से भी वो तंग हो गया था। उसे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत होने लगी थी कि ऐसी बीमारी का इलाज आखिर क्यों नहीं है। एक बार उस गांव में एक संत आए। वह किसी के कहने पर उस संत के पास गया और कहा कि प्रभु, मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में हूँ। मेरे एक ऐसी बीमारी है कि जिसके कारण मैं दिन रात ठीक से न सो पाता हूँ, न खा पाता हूँ। मेरे पास इतनी ज़मीन जत्था सब कुछ है, मैं इस गांव का ज़मींदार हूँ, लेकिन सुख नहीं है। योगी ने थोड़ा ध्यान लगाया और उसके बाद बोला कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुमने दुख दिया हो, तो किसी की रोजी रोटी तुमने छीनी हो, या फिर किसी के पीठ पीछे छुरा भोंका हो। उसने कहा, नहीं, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है। थोड़ा जरा ध्यान लगा के सोचो, कोई न कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जिसको तुमने धोखा दिया है या जिसके प्रति तुमने अन्याय किया है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने शर्मिंदा होकर कहा कि हाँ, मेरी भाभी है, विधवा भाभी, जिसको मैंने उनका हिस्सा नहीं दिया। यह सोचकर हिस्सा नहीं दिया कि उसको कुछ हिस्सा दूंगा तो उसका भाई ले लेगा। तो योगी ने कहा कि अब से हर महीने 100 रुपये तुम उनको भेजा करो। 100 रुपये उस ज़माने में बहुत कीमत हुआ करती थी, 100 रुपये की। कुछ दिनों बाद फिर उस योगी के पास वो आया और कहा कि महाराज, मेरी तो 75% जो मेरी बीमारी है वो ठीक हो गई है। तो उसने कहा कि तुम्हारी बीमारी 75% कैसे ठीक हुई? 100% ठीक होनी चाहिए। ज़रूर तुम कुछ गफलत कर रहे हो। तुम अपनी भाभी को कितने पैसे भेजते हो? उसने कहा 75 रुपये। बोला, यही प्रॉब्लम है, तुम्हें मैंने 100 रुपये भेजने के लिए कहा था। ऐसा करो कि तुम उन्हें उनकी ज़मीन लौटा दो, उनकी जितनी भी धन संपत्ति है वो लौटा दो, तब तुम हमेशा इस बीमारी से मुक्त हो जाओगे। उसने कहा कि ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। उसने ससम्मान अपनी भाभी को बुलाया, उनकी जितनी भी ज़मीन थी वो लौटा दिया, उनका पैसा उसा सब लौटा दिया और उनसे क्षमा मांगी। भाभी ने उन्हें क्षमा कर दिया और बहुत प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। उसकी ऐसा करने के बाद उसकी वह बीमारी खत्म हो गई। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि आप किसी को तकलीफ़ देकर, दुख देकर या पीठ पीछे छुरा भोंक कर अगर कोई कमाई कर भी लेते हो या कुछ अपना फ़ायदा देख भी लेते हो, तो ऐसा होता है कि उसकी मार आपको पड़ती है। क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन भगवान की लाठी सबसे ज़ोरदार होती है। भगवान सब देखते हैं, सब सुनते हैं। वो जो जैसा करता है उसको वैसे ही करने का फल मिलता है। ओम शांति।